IBN 7 हौसला है। नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत हौसले की खबर से। मध्य प्रदेश में भोपाल की 21 साल की एक लड़की ने बहादुरी की अनोखी मिसाल पेश की है। इंजीनियरिंग की इस छात्रा ने घर में घुसे बदमाशों को तलवार लेकर अकेले ही खदेड़ दिया। घटना मंगलवार और बुधवार की रात की है। अंसल प्रधान एनक्लेव के हाउस नंबर 58 में चरणप्रीत पढ़ाई कर रही थी, तभी उन्हें घर में गेट तोड़कर किसी के घुसने और तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। चरणप्रीत ने कमरे में रखी तलवार उठाई और अपने पापा को जगाकर घर में बदमाशों के घुसे होने की जानकारी दी। पिता को समझ पाते इसके पहले ही इस बहादुर बच्ची ने बदमाशों को ललकारा और नीचे वाले कमरे की तरफ दौड़ी। चरणप्रीत की आवाज सुनकर बदमाश भागने में ही अपनी उन्होंने भलाई समझी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बदमाशों के छोड़े गए हथियार और लोहे के रॉड्स भी जब्त कर लिए हैं। जैसे ही कॉल कर रहे थे मेरे को आवाज़ आई कि ये लोग अंदर घुस आए हैं। अंदर ये लोग बोल रहे थे कि घुस जाओ, दरवाज़ा टूट गया। फिर मैंने पापा को फटाफट फ़ोन किया, बाहर निकले, बाहर हल्ला मचाया कि चोर आ गए, चोर आ गए। और ये सब सुनते मैं पापा को खूब तेज बोला, पापा आप भी कृपान लो और बाहर आ जाओ। तो ये लोग हाँ कृपान लेके फटाफट बाहर आ जाओ, और ये लोग इतने में भाग गए। काला के सुना, उसको लगा कुछ खटखटा रहा है। वो नीचे आई तो उसने इतना सुना कि दरवाजा खुल गया, अंदर आ जाओ। तो वो समझ के आ गए। वो सबसे पहले तो अपने कमरे में गई, कृपान निकाली। तो हम लोग अपने कमरे में कृपान रखते ही हैं। कृपान निकाली हम, उसने निकाल के फिर उसने हमें फोन लगाया, फटाफट पापा तलवार लेकर निकलो, चोर आ गए। घबराने के बजाय उसने अपनी जो है बुद्धि का परिचय देते हुए तो अपने पिता को जगाया और साथ में जोर से उन्होंने आहट की है। और नीचे जो लोग थे वो उनकी आवाज़ें सुन के कि तलवार लेके आओ और जग गए हैं वो करके वो भाग गए जो है। तो इससे जो एक घटना बड़ी घटना हो सकती थी, तो वो इनकी जो इनने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया है, प्रत्युत्पन्नमिति का परिचय दिया है, उसके द्वारा जो है इस घटना को रोका जा सका है। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के साथ इस वक्त खुद चरणप्रीत मौजूद हैं। मनोज, बहादुरी की मिसाल कायम की है इस बहादुर लड़की ने, आपके साथ इस वक्त हैं। वो कहां से उनमें इतनी हिम्मत आई, अगर आप उनसे बात करके पूछ पाएं तो। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा पंकज कि मेरे साथ चरणप्रीत भी है और उसके हाथ में बकायदा उसकी तलवार भी है, जो हालांकि अभी म्यान से नहीं निकली, इसलिए मैं उसके बाजू में बैठ पा रहा हूँ। और पूरा परिवार है। हम चरणप्रीत से पूछते हैं कि चरणप्रीत, ये इतनी बहादुरी मतलब कहाँ से आई आपके पास आखिर? क्योंकि घर में जब चोर घुसता है, कोई डाकू घुसता है, तो पहले तो डर लगता है। सर, हम लोग सिंस पहले ही बोला है कि मैं सिखनी हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की बेटी हूँ। हम लोग को तो सेल्फ डिफेंस पहले से ही सिखाया गया। हमें तो पहले ही बोला गया है कि कभी भी जरूरत पड़े तो यूज इट। हमें तो दिया हुआ है, बाबा जी ने वेपन दिया हम लोग को यूज करने के लिए, कृपान दी है कि यार यूज इट, लड़ो, अपने लिए यूज करो, सेल्फ डिफेंस। सो प्लीज लड़ो अपने लिए। तो इसलिए हिम्मत आई। अच्छा, जब सबसे पहले आपने देखा कि वो बाहर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला ख्याल आपके मन में क्या आया था? जैसे ही जब तक उन लोग के सबसे जैसे ही उन लोग की आवाज़ आई कि ये लोग आ गए अंदर, तो सबसे पहला है कि सब, क्योंकि इस समय तो मैं अकेली बाहर थी, अपने आप को बचाना ज़रूरी था। तो इसलिए सबसे पहला ख्याल है कि अपने बचाने के लिए कोई चीज़ ले लो कि बाई चांस वो लोग सामने आ जाते हैं तो उनसे लड़ सको। पूनम माँ है चरणप्रीत की। हम उनसे माँ से पूछते हैं कि बेटी ने बहादुरी तो दिखाई, लेकिन कहीं आपके मन में इस बात को लेकर डर था कि आखिर वो भी 3-4 लोग थे, उनके पास भी हथियार हो सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल डर था, लेकिन मेरी बेटी कम गुरु गोविंद सिंह जी की बेटी ज़्यादा है, उसके ब्लड में ये चीज़ है, तो बस यही कहना चाहूँगी। हम पापा से बात करेंगे। जो आपने जब आपको कब सूचना मिली कि जैसे पता चला, सबसे पहले बेटी को पता चला, उसके बाद आपने क्या किया था? मेरा बेटी का मेरे पास फोन आया और साथ में दरवाजा खड़ा बोला, पापा बाहर चोर आ गए हैं, घर के अंदर चोर आ गए, आप प्लीज तलवार लेकर बाहर आओ। उसने जोन के तलवार का वर्ड यूज करा कि उन चोरों को भी लगे कि हम लोग सचेत है। तो जैसे मैंने सुना, मैं अपने कमरे से निकला, मैंने भी तलवार लेकर, तो ये भी पहले से कृपान लेकर बाहर खड़ी हुई थी। कहती पापा घर के अंदर चोर आ गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर भागे, ऊपर कुछ देर नीचे भागे तो नीचे दरवाजा को टूटा हुआ था। हम लोग उसके तलवार लेकर भागे, तो वो हमें देखकर जब उन्होंने हमारे हाथ में तलवारें देखी, कृपानें देखी, तो भागे। तो हम लोग उनका पीछा पड़ा, वो बाउंड्री वॉल करके उधर टाप के भाग गए। वो इतनी रात को चरणप्रीत, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मेरा एग्जाम था, कल मेरा पेपर था, तो मैं समय पढ़ रही थी, रिवीजन जो अपन करते सुबह उठ के, मतलब रिवाइज कर रही थी। तो सब खटकने की आवाज़ आई। फिर उसके बाद से ये सब देखने की पहुंची कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कितने लोग थे और क्या अंधेरे में आप कितना देख पा रही थी?
सिंस उन लोग की आवाज़ तो आ रही थी कि वो लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, जैसे दरवाज़ा तोड़ने का तो लोग अंदर घुसे तो वो लोग बात कर रहे थे कि दरवाज़ा टूट गया भाई अंदर आ जा, तो लग रहा था कि एटलीस्ट 3-4 तो वो होंगे ही होंगे। तो ऑलमोस्ट देखा था आपने क्या पहने हुए थे? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं देख पाए क्योंकि अंधेरा इतना था, यहाँ पे लाइट भी नहीं थी इस समय, तो देख तो नहीं पाए थे खास, पर वो लोग दौड़ रहे थे। आज एक सबक है ये इस बात के लिए कि आपने बहादुरी दिखाई, लेकिन इस बहादुरी के साथ आजकल इतनी सारी सुविधाएं, जैसे मैं आपकी कॉलोनी में देख रहा हूँ, कोई सीसीटीवी नहीं है। जी सर। हाँ, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो गर्ल्स के लिए रहती है। एक तो ये तो चोर वाले, बाकी भी बहुत किस्से होते हैं जो आजकल अपन सुन रहे हैं, नॉर्मल लड़की जा रही है उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो किस्से तो बहुत चल रहे हैं, बट वही है कि आप जब तक खुद नहीं एक्टिव रहोगे, खुद जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगी, आप कुछ किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपके घर में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आए आपकी बहादुरी को का सम्मान करते हुए। अब पूरे शहर में सब बोलेंगे कि ये देखो तलवार वाली चरणप्रीत जा रही है। कैसे क्या फर्क देखोगे अब? फर्क की एक तो पहले कोई हमला करने से पहले सोचेगा कि इससे दूर ही रहना है तो हमला कर देगी, तो इसका तो एक तो फर्क पड़ेगा। दूसरा बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि मनोज, इसका बहुत फायदा है, और बाकी भी लोग अब आगे जो लड़कियां डर जाती हैं वो भी हिम्मत दिखाएंगी और ऐसे काम करेंगी। जो बोले सो निहाल। जो बोले मनोज, सो निहाल, सत श्री अकाल। मनोज हाँ जी पंकज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मेरी तरफ से भी चरणप्रीत से पूछिएगा, क्योंकि उनकी बहादुरी देख के हम भी यहाँ पर बहुत खुश हो रहे हैं। आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप उनसे पूछें, एक तो गुरु गोविंद सिंह की जो टीचिंग्स हैं, अगर वो शब्द इनको याद हो, वो हमारे लिए, हमारे दर्शकों को सुना पाए, एक ये। और दूसरा सवाल ये कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने देखा बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है, हाथी पे उनकी सवारी निकाली जाती है, क्या अब कहीं ना कहीं चरणप्रीत को भी लगता है कि वो भी बिल्कुल उसकी हकदार है? मैं दो सवाल हैं चरणप्रीत आपसे हमारे। पहला सवाल हमारे पंकज पूछना चाह रहे हैं आपसे कि गुरु गोविंद सिंह की जो टीचिंग है, जो वो उनकी शिक्षा है, जिस तालीम में, कहाँ ये बात किन शब्दों के साथ लिखी है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें कैसे आगे आना चाहिए? हम लोगों के पास एक ऑडियो है जो हम लोग सुनते हैं, जो बाबा जी ने उस टाइम पे जब लड़ाइयाँ हुई थी तब बोला था कि एक मिनट, जो लड़े दीन से है, पुर्जा पुर्जा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। तो दीज वर सम लाइन्स जो हमेशा याद रहती, जो हम यूजुअली सुनते हैं, हमें सिखाई जाती है। मतलब क्या होगा? इनका मतलब है कि कभी भी ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने कोई हमला हो या कुछ भी, तो मर जाओ, काट दो, पर ना कभी अपने आप पे हमला होने दो, ना कभी मैदान छोड़ के, मतलब जो जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ छोड़ के भाग जाओ। फेस देम, लड़ो उसके लिए, ये सिखाया गया हमें। बहादुर बच्चों का सम्मान होता है हमारे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को। आपके मन में भी ख्वाहिश है कि आपकी इस बहादुरी के बाद चरणप्रीत की बहादुरी को भी पूरा हिंदुस्तान देखे? ऐसी कोई ख्वाहिश टू बी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि हाँ कई बार लगता है कि जब हुआ है तो, पर ऐसा कोई ख्वाहिश तो नहीं है। ये बच्ची जब पैदा हुई थी तो एक अमूमन भारतीय समाज में होता है कि लड़की को बोझ मानते हैं, लेकिन इस बेटी ने आज आपका पूरा परिवार का सर ऊंचा कर दिया, गर्व से ऊंचा कर दिया। एक माँ की फीलिंग। मुझे बहुत प्राउड है अपनी बेटी पे, और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी माँ हूँ। सब मुझे तो अपनी बेटी, तीनों बेटियों पे बहुत गर्व है कि मैं तो ये बोलता नहीं कि मेरे ये 3 बेटे हैं, ये बेटियां नहीं है, बेटे हैं। ये आखिरी सवाल दादाजी से करता हूँ मैं। दादाजी, आपकी जो पोती है उसने वाकई पूरे परिवार का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। बिल्कुल ऊंचा कर दिया, और आज मुझे फख्र है, मान है अपनी पोती के ऊपर, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। गुरु गोविंद सिंह जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनके आदेशों के मानते हुए। हमारे यहाँ कृपान का मतलब है कृपान, यानी किसी को दुख नहीं देना, पर अपनी सेफ्टी के लिए है, रक्षा करने के लिए, दूसरे की रक्षा करेंगे, मजलूम की रक्षा करने के लिए। तो ये तो हमारा फर्ज है, और इस बच्ची ने वो हमारा जो धार्मिक असूल है उसके ऊपर ही इस बच्ची ने काम किया है और बड़ी हिम्मत दिखाई है। मुझे इसकी खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर बच्ची जो है अपने आप में सेफ रहे। मतलब इस कहानी को मैं कैसे खत्म करूं? ऐसे मैं इतना बोलूंगी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो पंकज देखिए, आप बच्ची की बहादुरी से पूरा परिवार बेहद खुश है। चलिए, आपका, चरणप्रीत, उनके माता पिता, उनके दादाजी, आप सभी का मनोज बहुत बहुत शुक्रिया।